हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि हर व्यक्ति को अपनी उम्र के एक पड़ाव पर जो है एक सही सोलमेट की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। तो इसी श्रृंखला में जो है कल हमने एरीज वालों के बारे में बात की थी। तो आज हम जो है वो टॉरस के बारे में बात करेंगे, यानी वृषभ राशि वालों के बारे में बात करेंगे। वृषभ राशि वाले जो है वो किन राशि वालों को अपनी ओर जो है वो आकर्षित कर सकते हैं, कैसे जो है वो अपने सही सोलमेट को चुन सकते हैं, तो उनका जो है वो दूसरी राशियों के साथ किस तरीके का सामंजस्य बनता है, किस तरीके से जो है वो एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर जो है वो लड़ाई झगड़े या टेंशन की जो है वो स्थिति आ सकती है। ये सभी चीजें जो है वो हमें राशियों को जो है वो अलग अलग जो है वृषभ राशि के साथ कंबाइन करने पर देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं से जो है वो एक वृषभ राशि वाला व्यक्ति जो है वो अपने लिए सही सोलमेट का चुनाव कर सकता है। तो अगर सबसे पहले हम वृषभ राशि वालों को समझें तो हम ये कह सकते हैं कि वृषभ राशि का व्यक्ति होना अपने आप में एक वरदान है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो शुक्र ग्रह से शासित होता है, यानी वृषभ राशि वाला चाहे पुरुष हो या महिलाएं हो, वो कितनी भी हानि जो है वो सामने वाले पार्टनर से उठा लें, लेकिन पूरी तरीके से जो है वो अपने पार्टनर के प्रति समर्पित रहते हैं, यानी हर तरीके की परेशानियां होने के बाद भी जो है वो उसके साथ एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं। वृषभ राशि के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, निष्ठावान होते हैं, जीवन में सुंदर-सुंदर चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं। यानी क्योंकि शुक्र जो है वो उनका स्वामी है, तो इसलिए प्रेम के प्रति भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। वो अपने संबंधों में जो है वो भरोसे और सुकून की तलाश करते हैं, यानी जिस भी व्यक्ति से वो प्यार करते हैं, वो उससे भी जो है वो प्यार चाहते हैं, भरोसा चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, कि जिनके साथ मिलकर वो एक खुशहाल जीवन का जो है वो निर्माण कर सकें। ये राशि जो है वो प्रेम और मित्रता की गहराई को समझने में भी मदद कर सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो इस राशि में जो है वो जन्म लेने वाले होते हैं। वृषभ राशि के लोगों को जो है वो अक्सर कर देखा जा सकता है वो कि उनके अंदर जो है वो अक्सर एक सुरक्षा की मजबूत भावना जो है वो मौजूद होती है, साथ ही वो स्थायी संबंधों की इच्छा जो है वो अपने अंदर रखते हैं। वो लोग जो है वो आत्मविश्वास के लिए और अडिगता के लिए भी प्रसिद्ध होते हैं। ये उनकी जो क्वालिटीज़ है ना, वो उनको जो है वो एक अच्छा साथी बनाने के लिए जो है वो प्रेरित करती हैं। यानी उनका जो अपना जीवन होता है, वो पूरी तरीके से अपने रिश्तों पर जो है वो फ़ोकस्ड होता है, और वो रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए जो है वो हर संभव प्रयास करते हैं। यानी वृषभ की ऊर्जा जो होती है, वो हमेशा प्रेम को आकर्षित करने वाली होती है। इसलिए जो है वो अपने रिश्तों में प्रेम और विश्वास को जो है वो बनाए रखना चाहते हैं। वृषभ राशि जो है वो शुक्र द्वारा शासित होती है, इसलिए ये ग्रह जो है इनको सुंदरता और जीवन की खुशियों को देखने की प्रेरणा जो है वो प्रदान करता है। वो लोग जो है वो समझदार होते हैं, विश्वसनीय होते हैं और मजबूत जो है वो इच्छा शक्ति रखने वाले होते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए जो है वो ज्यादातर जो सोलमेट है, वो कन्या राशि का हो, मकर का हो, कर्क का हो और मीन का हो, तो वो उनके लिए ज्यादा फलदायी हो सकता है, यानी उनको सपोर्ट करने वाला हो सकता है, उनके जीवन में खुशियां लाने वाला जो है वो हो सकता है। वृषभ के जो लोग हैं वो दृढ़ निश्चयी होते हैं, जिद्दी होते हैं और बहुत ज़्यादा भरोसेमंद भी होते हैं, यानी उन पर जो है वो भरोसा किया जा सकता है। राशि वाले भले ही बाहर की दुनिया में कितने भी जो है वो अट्रैक्टेड हो जाएँ, किसी की तरफ भी अट्रैक्टेड हो जाएँ, लेकिन उसके बाद भी उनकी प्रायोरिटी उनका परिवार होता है, यानी उनका फ़ोकस जो है वो हमेशा अपने परिवार, उनके सदस्यों पर होता है। ये जनरली ऐसे लोग नहीं होते कि किसी के भी प्यार में जो है वो पड़ जाएँ, किसी की भी ओर आकर्षित हो जाएँ। जनरली ये लोग जो है वो अपने रिश्ते में स्थिरता चाहते हैं, गंभीरता चाहते हैं, इसलिए ये लोग जो है वो ऐसे जीवन साथी को अपने जीवन में लेकर आते हैं, जो उनके साथ रिश्तों को स्थिर बनाए रखने में जो है वो सफलता देता है या साथ देता है उनका। ये अपने जीवन में ऐसे लाइफ पार्टनर को जो है वो लाना चाहते हैं, जो उनके जीवन में रिश्तों में जो है वो स्थिरता बनाए रखे और मजबूती जो है वो प्रदान कर सके। अगर हम जो है अलग-अलग ये समझने का प्रयास करें कि वृषभ राशि के साथ
कौन-सी राशि किस तरीके से जो है वो व्यवहार करती है। तो अगर हम सबसे पहले वृषभ राशि के साथ मेष वालों की बात करें, तो ऐसे में इनका रिश्ता जो है वो तभी काम कर सकता है जब दोनों लोग जो है वो बहुत मेहनत करने वाले लोग हों। और दोनों जो है मिलकर अपने जीवन के रास्तों को जो है वो सफलता की ओर जो है वो मोड़ लें। यानी दोनों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जहाँ पर दोनों मिलकर जो है वो मेहनत भी करें और सफलता को जो है वो हासिल करें, अपने जीवन में सुख-सुविधाओं को जो है अपनी ओर अट्रैक्ट करें। इन दोनों के बीच में एक भावनात्मक रिश्ता भी जो है वो देखा जा सकता है, यानी इन दोनों के बीच में जो है वो रिश्तों में गहराई जो है वो देखने को मिल सकती है। यानी मेष राशि वाले जनरली एक्सट्रोवर्ट होते हैं और वृषभ राशि वाले इंट्रोवर्ट होते हैं। यानी मेष राशि वालों को हर चीज खुलकर जीना पसंद होता है, सारी चीजें जो है वो उत्साह के साथ जो है वो लोगों के सामने लेकर आते हैं। लेकिन वहीं वृषभ राशि वाले जो होते हैं वो अपनी चीजों को जो है वो समेट कर रखते हैं, वो बहुत ज्यादा जो है वो एक्सप्रेसिव नहीं बन पाते हैं, यानी अपनी चीजों को वो खुलकर जो है वो दूसरों के सामने नहीं रखते हैं। जबकि अगर पूरी तरीके से वृषभ राशि का प्रभाव जो है अगर व्यक्ति के ऊपर हो और वो अपने इमोशन को, अपनी इच्छाओं को, अपनी चीज़ों को अगर अपने साथी के आगे अभिव्यक्त नहीं करता है, तो दोनों के बीच में जो है वो एक इमोशनल रिश्ता बनना जो है वो कठिन हो जाता है। क्योंकि एक तरफ मेष वाले जो हैं वो खुलकर अपनी बातों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपने प्रेम को दूसरे के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो वृषभ वाले हैं वो जो है वो अपने आप को समेट कर रखे हुए हैं, खुलकर ना बात कर रहे हैं, ना अपने इमोशन को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है कई बार दोनों के बीच में जो है वो एक दूरियाँ-सी पैदा हो जाती हैं। दोनों खुलकर जब एक-दूसरे के सामने अपने इमोशंस को नहीं रखते हैं, तो जो है वो कई बार रिश्ते को जो है वो मजबूत बनाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो है वो कई बार रिश्तों में एक ठहराव की सी स्थिति जो है वो आ जाती है, यानी उनको जो है वो लंबी दूरी तक चलना जो है वो काफ़ी मुश्किल पड़ता है। अब अगर हम जो है वो वृषभ के साथ वृषभ राशि वाले पार्टनर की ही जो है वो बात करें, तो ये दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत अनुकूल हो सकते हैं, यानी इनकी अनुकूलता की कोई सीमा ही नहीं है। दोनों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती हो सकती है, बहुत अच्छी स्थिरता जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोनों ही जो है वो प्रेम के पुजारी हैं, दोनों ही जो है वो शुक्र की ऊर्जा से युक्त हैं, तो दोनों की जो सोच है, दोनों को जीवन जीने का जो तरीका है, वो बिल्कुल एक सा है। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में गहरा प्रेम और सौहार्द जो है वो देखने को मिल सकता है। ये दोनों जीवन के दृष्टिकोण को जो है वो एक-दूसरे के साथ साझा करते हैं, या जो भी उनकी सोच होती है, उनका जीवन जीने का तरीका होता है, वो एक-दूसरे के साथ जो है वो अच्छे से शेयर कर पाते हैं। क्योंकि दोनों ही जो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग हैं, तो बाहरी दुनिया में ये लोग भले ही अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस ना करें, लेकिन एक-दूसरे के सामने क्योंकि दोनों का व्यक्तित्व एक सा है, दोनों की सोच एक सी है, तरीका एक सा है, तो ऐसे में वो एक-दूसरे के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और खुलकर जो है वो एक-दूसरे के साथ चीज़ों को साझा कर सकते हैं। यानी वृषभ राशि वालों की जो है वो एक-दूसरे के साथ जो दोस्ती होती है उसको, या जो रिश्ता होता है उसको हम एक आत्मा से जुड़ा हुआ गहरा रिश्ता बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों में वो एक-दूसरे के प्रति जो आकर्षण की ऊर्जा है वो देखने को मिल सकती है। यानी दोनों में जो संवाद की रुचियाँ हैं, वो भी एक सी होती है, यानी दोनों के इंटरेस्ट जो है वो एक से हो सकते हैं। साथ ही जो है वो प्रेम संवाद को लेकर भी जो दोनों का तरीका है, वो एक सा हो सकता है। तो दोनों को जो है वो एक-दूसरे की चीज़ें समझ आती हैं, दोनों जो है वो एक-दूसरे को महसूस कर पाते हैं। भले ही वो एक्सप्रेस करें ना करें, पर दूसरों की चीज़ें समझना जो है वो उनके लिए आसान होता है। अगर ये लोग कोई एक ऐसा मध्य का रास्ता जो है वो खोज लेते हैं, जहाँ एक-दूसरे की भावनाओं को वो सरलता से समझ पाएँ, एक-दूसरे के साथ जो है वो समय बिताने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करें और दूसरे को भी महसूस करवाएँ, तो ये जो है रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा और बहुत खूबसूरत जो है वो हो सकता है। अगर हम वृषभ राशि वालों के साथ मिथुन राशि वालों की बात करते हैं, तो ऐसे में हम देखते हैं कि मिथुन अपने प्रेम जीवन को अत्यधिक जो है वो कल्पनात्मक रूप से जो है वो जीने वाले होते हैं। और वृषभ जो है वो रिश्ते में मिथुन वालों के लिए जो है वो बहुत अधिक महत्व रखने वाले हो सकते हैं। यहाँ पर जो है रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा भावनात्मक संतुलन की आवश्यकता होती है। यानी ये
लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ना जो है वो पसंद करते हैं। यहाँ पर जो है वो मिथुन की वजह से दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी अगर ये लोग खुलकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के आगे अपनी बातें रख पाते हैं, तो इनका रिश्ता जो है वो धीरे-धीरे जो है वो गहराई की तरफ चला जाता है। यानी कि वृषभ और मिथुन के बीच में अगर शब्दों का जो है वो सभ्य और विनम्र जो है वो आदान-प्रदान होने लगे, दोनों जो है अपनी भावनाओं को जो है वो एक-दूसरे के सामने अभिव्यक्त कर सकें, दूसरों की चीज़ों को जो है वो अच्छे से सुनें और समझें, शांत रहते हुए जो है वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, तो धीरे-धीरे इनका रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा होना शुरू हो जाता है। यानी इनके बीच में जो है वो एक अच्छा बंधन जो है वो आपको दिखाई दे सकता है। हम जो है वृषभ के लिए जो है वो कर्क राशि वालों की बात करें तो वृषभ वालों के लिए जो है वो शारीरिक संबंध जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वहीं पर जो कर्क वाले होते हैं उनके लिए इमोशन और निकटता जो है वो उनको जो है वो संतोष प्रदान करती है। यानी कर्क वाले जो है वो इमोशन पर आधारित होते हैं। उनका जो संबंध है, उनका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो सिर्फ एक दूसरे के साथ जो है होने से, एक दूसरे के साथ जो है वो चीज़ें शेयर करने से, इमोशन शेयर करने से जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन वहीं पर जो वृषभ वाले हैं, उनको जो है वो फिज़िकल रिलेशन की आवश्यकता पड़ती है या उनके जो इच्छाएँ हैं, वो फिज़िकल रिलेशन को जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व देती हैं। वृषभ और कर्क के बीच का जो संबंध है, जो उनकी एक-दूसरे के प्रति संगति है, वो जो अत्यंत सराहनीय भी होती है और बहुत ज़्यादा बेहतरीन भी होती है। यानी इनके बातचीत जो है वो एक-दूसरे के लिए जुड़ाव पैदा करने वाली होती है। यानी दूसरों के लिए यानी एक-दूसरे के लिए अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बातों के ज़रिए जो है वो इनके बीच में पैदा हो जाती है। यानी धीरे-धीरे करके ये बातों के माध्यम से इमोशनली एक-दूसरे से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और एक-दूसरे के प्रति जो है वो आकर्षण को महसूस करते हैं। दोनों ही लोग जो है बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, इसलिए एक-दूसरे को समझने में इन दोनों को बहुत ज़्यादा आसानी होती है। यानी दोनों ही जो है वो आसानी से एक-दूसरे की बातों से भावुक हो जाते हैं। जहाँ वृषभ वालों को जो है कर्क का अगर कोई पार्टनर होता है तो उसकी संवेदनशीलता को समझना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं कर्क वालों के लिए जो है वृषभ की जो जिद्दी स्वभाव है उस प्रवृत्ति को स्वीकार करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। तो दोनों अगर एक दूसरे की इन आदतों को स्वीकार कर लेते हैं, उनके साथ जो है सामंजस्य बिठा लेते हैं, तो इनका रिश्ता जो है वो बहुत खूबसूरत हो सकता है। अब अगर हम सिंह और वृषभ राशि वालों की बात करें तो सिंह और वृषभ राशि वाले जो है वो अपनी दृढ़ निश्चय और कठिन निर्णय के लिए जो है वो पहचाने जाते हैं। यानी उन दोनों के अंदर ये क्षमता मौजूद होती है कि वो समय पर जो है वो कठिन निर्णय जो है वो बड़ी सरलता से ले सकते हैं। सिंह और वृषभ की जो शारीरिक अनुकूलता है, वो भी जो है बहुत रहस्यमयी होती है। दोनों ही राशियों में एक-दूसरे से अपेक्षाएँ जो हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी दोनों जो हैं, वो एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। ये दोनों ही जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी होते हैं और बहुत ज़्यादा कई बार अड़ियल स्वभाव के भी हो जाते हैं। यानी एक बार जो बात ठान ली या जो बात उन्होंने कह दी, उससे पीछे हटना जो है वो इन्हें स्वीकार नहीं होता। तो ये चीज़ें जो होती है ना वो कई बार जो है रिश्तों में प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर देती हैं। क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी अगर झुकना नहीं चाहेगा और दोनों जो है अपनी-अपनी बातों पर अड़े रहेंगे, तो यहाँ पर जो है रिश्ते में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर उनमें से एक भी जना जो है वो झुक कर जो है चीज़ों को एडजस्ट कर लेता है, सँभाल लेता है, तो उनका रिश्ता जो है वो सँभल सकता है। वृषभ वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो व्यावहारिक होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। वहीं कभी-कभी सिंह वालों को जो है वो इस चीज़ के प्रति जो है वो नेगेटिव देखा जा सकता है। इस स्थिति में जो है कई बार वो दोनों जो है वो एक-दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि दोनों का अहम जो है वो यहाँ पर टकरा जाता है। और जहाँ पर भी जो है वो ईगो की स्थिति आ जाती है, वहाँ रिश्तों को सँभालना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है कि व्यक्ति को जो है वो अपनी ईगो छोड़कर जो है वो चीज़ों को सँभालना चाहिए। अगर वो ईगो को जो है वो अपने रिश्तों के बीच से जो है हटा देंगे,
तो वो रिश्तों को बैलेंस कर सकते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सोलमेट चाहिए, कुछ ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी सोलमेट मिल चुका होगा। तो ऐसे में अगर आपका पार्टनर जो है वो आपकी विपरीत स्थिति का है, तो आप जो है वो समझदारी से इन चीज़ों में बैलेंस बिठाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि आप रिश्तों को टूटने से बचा सकें। अब अगर यहाँ पे हम वृषभ राशि के साथ कन्या राशि वालों की बात करें, तो वृषभ और कन्या की प्रेम की अनुकूलता है जो है वो काफी गहरी होती है। यानी दोनों ही जो है वो प्रेम की ओर आकर्षित होने वाले होते हैं। और दोनों ही कई बार ऐसे होते हैं जो अपने प्रेम को जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। यानी अंदर से वो दोनों जो हैं अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इमोशंस रखते हैं, लेकिन फिर भी वो कई बार बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं उन चीज़ों को। तो दोनों जो है वो एक-दूसरे की स्थिति से जो है यहाँ पर मेल खाते हैं। तो ही राशियाँ ऐसी होती हैं जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होती हैं और उसी को वो जो है वो प्राथमिकता देती हैं। ये दोनों राशियाँ ज़्यादातर जो है वो समस्याओं का समाधान बहुत ही सुनियोजित तरीके से करती हैं। यानी प्लानिंग के साथ जो है वो समस्याओं का समाधान करने से जो है वो इनको सरलता होती है। एक-दूसरे के प्रति ये लोग समर्पित भी होते हैं और बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं, और साथ ही मजबूत नैतिकता वाले जो लोग होते हैं, उनमें से होते हैं ये लोग। वृषभ और कन्या की जो दोस्ती होती है वो ज़्यादातर बहुत स्थायी होती है और बहुत ही अद्भुत किस्म की हो सकती है। यानी इनका जो अपने सोलमेट के साथ जो रिश्ता होता है ना, वो दोस्ती वाला होता है, और ये जो है वो अपने दोस्त की वो केयर भी करते हैं और साथ ही ईमानदारी से जो है वो रिश्ते को निभाते हैं। और दोनों ही लोग जो है वो एक-दूसरे के साथ कोमलता वाला यानी सॉफ्टनेस वाला व्यवहार रखते हैं, साथ ही समझदारी से जो है वो एक-दूसरे के साथ पेश आते हैं। तो इसलिए जो है हम इन दोनों को एक-दूसरे के लिए एक अच्छा जो है वो पेयर कह सकते हैं। यानी दोनों एक-दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो सकते हैं और दोनों ही जीवन में एक सुखी जीवन को जो है वो अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अगर हम यहाँ वृषभ राशि के साथ तुला राशि के सोलमेट की बात करें, तो दोनों में जो है वो अनुकूलता तब देखने को मिलती है जब दोनों अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए जो है वो एक दूसरे की जो खूबियां होती हैं उनको अपनाने की कोशिश करते हैं। यानी वो जो निगेटिविटी है एक दूसरे में उसको इग्नोर करते हैं और एक दूसरे की जो पॉजिटिविटी है उसको जो है लेकर लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो है उन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा सामंजस्य जो है वो देखने को मिल सकता है। यानी बैलेंस बनाने के लिए ये लोग जो है वो अपने-अपने एफर्ट डालते हैं। क्योंकि दोनों ही जो राशियों के पार्टनर है ना, वो रिश्ते में सामंजस्य बिठाने में और साझेदारी को बनाए रखने में जो है वो महत्व देते हैं। तो इसलिए जो है दोनों के बीच में एक अच्छी खासी अनुकूलता जो है वो देखी जा सकती है। वृषभ और तुला के बीच में अगर देखा जाए तो एक सैटिस्फैक्टरी जो है वो फिजिकल रिलेशन भी देखा जा सकता है। हालाँकि दोनों में जो है वो अंतर हो सकते हैं। यानी तुला की जो वो आकर्षक और कूटनीतिक प्रवृत्तियाँ हैं, वो वृषभ को जो है वो सामाजिक स्थितियों में जो है वो सहज बनाती हैं। यानी सोसाइटी के बीच में जो है वो उनको कंफर्टेबल करती हैं। वहीं जो वृषभ की स्थिरता है, वो जो है व्यक्ति को ज़मीन से जोड़े रखती है। यानी तुला वाले लोग हैं, उनकी जो ज़मीन के साथ जो एक कनेक्शन है, जो इमोशन है, उसको जो है वो वृषभ वाले बैलेंस कर देते हैं, यानी बनाए रखते हैं। अब अगर हम वृषभ राशि के साथ जो है वृश्चिक राशि वाले सोलमेट की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो दोनों को ही स्वतंत्र राशियों के रूप में माना जा सकता है। ये दोनों ही राशियाँ जो हैं वो एक-दूसरे को प्रगति में जो है वो सहायता करती हैं। यानी दोनों को आगे बढ़ाने में जो है दोनों सोलमेट जो है वो एक-दूसरे की मदद करते हैं, एक-दूसरे की प्रेरणा बनते हैं, एक-दूसरे को हर तरीके का सपोर्ट देते हैं। वृषभ और वृश्चिक वाले सोलमेट के बीच में जो है वो कई बातों पर सहमति देखी जा सकती है। यानी दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो देखी जा सकती है, जहाँ दोनों जो है वो कई बातों पर सहमत हो सकते हैं और एक-दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। वृषभ और वृश्चिक राशि वालों का जो प्रेम होता है वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है और शारीरिक सुखों से भी भरपूर होता है। यानी ये जोड़ी जो है वो एक-दूसरे को प्राइवेसी भी देती है, स्वतंत्रता देती है और साथ ही साथ जो है वो अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए भी जो है वो एक-दूसरे को सपोर्ट करती है।
वृषभ और वृश्चिक की जो वैवाहिक अनुकूलता है अच्छी तरीके से जो है वो काम करती है, यानी वृषभ और वृश्चिक के जो वैवाहिक रिश्ते हैं वो बहुत ही गहराई पूर्ण होते हैं और दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो देखी जा सकती है। यानी दोनों मिलकर जो है वो अगर एक ऐसा रास्ता खोज लेते हैं जहां वो दोनों जो है वो एक दूसरे की एनर्जी को बैलेंस कर सकें, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, एक दूसरे को समझने का जो है वो प्रयास करें, एक दूसरे की कमियों को जो है वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें, तो ऐसे में जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ एक गहरा रिश्ता बना सकते हैं, जो रिश्ता जो है वो लंबे समय तक टिका रह सकता है। वृषभ और वृश्चिक वाले जो है वो एक दूसरे के विपरीत होने के बाद भी जो है वो एक दूसरे के साथ काफी अट्रैक्शन जो है वो महसूस करते हैं, या दोनों के अंदर जो है वो एक भावनात्मक जुड़ाव जो है वो देखने को मिल सकता है। अब अगर हम जो है वो वृषभ वालों के साथ अगर धनु राशि वाले सोलमेट की बात करें, तो वृषभ और धनु जो है वो दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा जुनूनी होते हैं। आमतौर पर दोनों में जो है वो दीर्घकालिक प्रेम जो है वो देखा जा सकता है। इस तरह जो है वो वृषभ और धनु का प्रेम जो है वो गहरा भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है। साथ ही वो दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो सहज होते हैं। इस तरह जो है वो वृषभ धनु का प्रेम गहरे भावनात्मक जुड़ाव और सहज प्रेमपूर्ण जो सामाजिकता है उसका एक मिश्रण है। यानी इनके अंदर जो है वो अ, एक समाज के साथ जो है वो कैसा कनेक्शन बना के रखती है ये जोड़ी, और साथ ही साथ आपस में जो है वो किस तरीके के प्रेम का संचार करती है, ये दोनों चीजें जो है वो इनको एक दूसरे से जो है वो जोड़े रखती हैं। वृषभ और धनु की मित्रता में जो है कई बार कुछ कठिनाइयां भी देखी जा सकती हैं, क्योंकि दोनों की जरूरतें, दोनों की इच्छाएं, दोनों के सोचने और समझने का जो तरीका होता है वो एक दूसरे से विपरीत होता है। वृषभ और धनु का जो संवाद होता है वो पूरी तरीके से इस बात पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि दोनों एक दूसरे की बातों में कितनी रुचि लेते हैं। अगर दोनों एक दूसरे की बातों को अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, अच्छी तरीके से पॉजिटिव जो है जवाब देते हैं, तो ये जोड़ी जो है वो एक आदर्श जोड़ी के रूप में जो है वो दिखाई दे सकती है। यानी अगर कहा जाए तो संवाद जो है इनके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और अगर अच्छे से ये लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं, सुनते हैं, तो इनके रिश्ते में गहराई आ सकती है और ये रिश्ता जो है वो लंबा चल सकता है। अब अगर हम जो है वो वृषभ राशि वालों के साथ मकर राशि वाले सोलमेट की बात करें, तो ये दोनों ही जो है वो एक दूसरे को सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। यानी इनका रिश्ता जो होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशन बेस्ड होता है। ये एक दूसरे को जो है वो सब कुछ देने का प्रयास करते हैं। यानी जो भी एक अच्छा लाइफ पार्टनर जो है वो किसी को दे सकता है, वो चीज़ें जो हैं वो ये एक दूसरे को देकर अपने रिश्ते को जो है वो बहुत मजबूत बना देते हैं। ये दोनों ही पार्टनर जो है वो एक दूसरे को इस तरीके का सपोर्ट करते हैं कि हमेशा एक दूसरे को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। यानी अगर वो खुद किसी अच्छे पद पर हैं, किसी अच्छी पोजीशन पर हैं, समाज में उनका एक उच्च स्थान है, तो वो अपनी लाइफ पार्टनर के लिए भी जो है वो पूरा प्रयास करते हैं कि उनका लाइफ पार्टनर भी ऊंचाइयों को छुए, उनके लेवल पर आकर जो है वो कार्य करे, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सपोर्ट करने की वजह से इन दोनों के बीच में एक गहराई जो है वो शामिल हो जाती है। वाले जो होते हैं उनका रिश्ता जो है वो बड़ी जल्दी जो है वो गहराई की ओर चला जाता है। यानी दोनों के बीच में बहुत जल्दी जो है वो एक गहरा रिश्ता बन जाता है। दोनों जो है वो एक दूसरे के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। यानी कई बार तो दोनों एक दूसरे के लिए जो है वो फरिश्ता बनकर आते हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस जो है वो करने में मदद करते हैं। वृषभ और मकर के बीच का संवाद जो होता है ना वो एक दूसरे की खूबियों को पूरा कर देता है, क्योंकि उनके बीच का जो सामंजस्य है वही उन्हें एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा लाइफ पार्टनर, एक अच्छा प्रेमी जो है वो बना देता है। अगर वृषभ राशि वाले मकर राशि वाले पार्टनर को एक खुला और सुंदर जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं, तो दोनों के बीच में एक गहरा रिश्ता जो है वो कायम हो जाता है। दोनों जो है वो एक खुशहाल जीवन को आकर्षित कर लेते हैं। अब अगर हम जो है वो वृषभ और कुंभ राशि वाले सोलमेट की बात करें, तो दोनों अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए कई तरीके के बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो है वृषभ राशि वालों को अपनी रूढ़वादी सोच से हटकर जो है वो ध्यान देना होगा। यानी अगर वो थोड़ा सा रूढ़वादी परंपराओं से हटकर अगर जो है वो
कुंभ राशि वालों को सपोर्ट करते हैं, तो वो उनके लिए एक अच्छे सोलमेट जो है वो बन सकते हैं। यहाँ पर कुंभ राशि वाले जो है वो अपनी आत्मनिर्भरता की जो ज़रूरत है, उसको अगर थोड़ा-सा त्याग दें तो वो उनके रिश्ते को अच्छा बना सकता है। या कई बार कुंभ राशि वाले अपने आत्मनिर्भर बनने की वजह से जो है वो दूसरों को इग्नोर कर देते हैं, यानी अपने पार्टनर को इग्नोर कर देते हैं। तो ये स्थिति जो है वो इनके रिश्ते में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो अगर ये लोग जो है वो थोड़ा-सा अपनी पर्सनल चीज़ों को थोड़ा-सा त्याग दें या आत्मनिर्भर बनने की जो कोशिश है, उसमें थोड़ा-सा अगर बैलेंस कर लें, तो वो उनके लिए अच्छा हो सकता है। वृषभ और कुंभ की जो जोड़ी होती है, वो एक सराहनीय संतुलन जो है वो यहाँ पर बना सकती है। कुंभ और वृषभ जो होते हैं ना, वो असामान्य होते हैं और परिवर्तनशील होते हैं, यानी जैसे समय की आवश्यकता होती है, उसके अनुसार बदलने की क्षमता जो है वो इन दोनों के अंदर मौजूद होती है। कुंभ राशि वाले जो हैं वो आधुनिक चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, यानी वैज्ञानिक सोच रखने वाले होते हैं, नई ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ऐसे में वृषभ वालों को भी जो है वो यहाँ पर अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको छोड़कर नई चीज़ों, नए विचारों को एक्सेप्ट करना ज़रूरी होगा। अगर वो जो है वो हर बदलाव को जो है अपनी लाइफ़ में एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो कुंभ वालों के साथ एक अच्छा सामंजस्य जो है वो बना सकते हैं और उनका रिश्ता जो है वो बहुत गहरा हो सकता है। अब अगर हम जो है वो वृषभ और मीन राशि वाले सोलमेट की बात करें, तो यहाँ पर वृषभ और मीन के बीच में जो है वो प्रेम में अगर कोई चीज़ बाधा हो सकती है, वो उनका टाइम हो सकता है। यानी हो सकता है कि दोनों अपने-अपने कार्यों में इतने व्यस्त हों कि एक-दूसरे को उस प्रेम के लिए जो समय ना दे पाएँ, जहाँ पर कि वो अपने लिए एक खूबसूरत जीवन को जो है वो आकर्षित कर सकें। इन दोनों के लिए ही जो है वो एक-दूसरे के प्यार में पड़ना जो है वो बहुत ही आसान है, यानी दोनों एक-दूसरे की तरफ बड़ी जल्दी आकर्षित हो सकते हैं। साथ ही जो है एक-दूसरे के साथ बहुत ही सुंदर और एक मजबूत संबंध भी जो है वो साझा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है वृषभ और मीन वालों के जीवन में जो है वो कई तरीके के उतार-चढ़ाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। मीन राशि वालों की जो कल्पनाओं में खो जाने वाली प्रवृत्ति है, वो कभी-कभी जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। यानी प्रैक्टिकल लाइफ जो होती है ना, वो कभी भी जो है वो कल्पनाओं से नहीं चलती है। यानी आपको प्रैक्टिकल होना जो है वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए अगर आप हमेशा जो है वो मीन राशि वाला पार्टनर जो है कल्पनाओं में खोया रहेगा, तो जो है लाइफ को आगे ले जाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सामने वाला जो है वो आपकी सारी कल्पनाओं को जो है वो उड़ान दे सके, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि सामने वाले का व्यक्तित्व जो है वो डिफरेंट हो सकता है, तो ऐसे में जो है वो चीज़ें जो है वो मुश्किल में पड़ सकती हैं। आपका रिश्ता जो है वो मुश्किल में पड़ सकता है। यानी यहाँ पर वृषभ और मीन जो है, वो अपने मतभेदों और एक-दूसरे के प्रति प्रशंसा करने से जो है वो जुड़ते हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो एक-दूसरे के जो मतभेद हैं, उनको जो है वो इग्नोर करके, उनको एक्सेप्ट करके लाइफ में अगर वो दोनों एक-दूसरे की प्रशंसा करते हैं, तो वो जो है वो लाइफ में एक-दूसरे से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। यानी एक-दूसरे की तारीफ़ करके जो है वो एक-दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। वृषभ के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि अगर वो जो है मीन राशि वाला अगर पार्टनर है, सोलमेट है, उसकी जो है वो बार-बार सराहना करता रहे, उसकी प्रशंसा करे कि वो एक उत्पादक और प्रगतिशील जो है वो पार्टनर है, लाइफ में आगे बढ़ने वाला जो साथी है। तो ये चीज़ जो है वो उनके रिश्ते को मजबूती दे सकती है, यानी उनके पार्टनर को जो है वो जुड़ने के लिए अपनी ओर प्रेरित कर सकती है। साथ ही जो है मीन राशि वालों को भी जो है अपनी सुस्ती को, अपनी लापरवाही को जो है वो सँभालना ज़रूरी होगा। यानी अगर वो अपने रिश्ते में जो है लापरवाही जो है करना छोड़ दें या आलस्य को जो है वो त्याग दें, तो वो अपने कार्य को अच्छे से पूरा कर पाएँगे और ये चीज़ें जो है वो उनके रिश्ते के लिए जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखेंगी, ताकि दोनों मिलकर जो है वो रिश्तों को गहराई दे सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो वृषभ राशि वाले जो होते हैं वो इमोशनल होते हैं,
चीज़ों को जो है वो अच्छे से बनाए रखना पसंद करते हैं, खूबसूरती की तरफ जो है अट्रैक्टेड होते हैं, लेकिन अपने परिवार, अपने रिश्तों के लिए वो बहुत ज़्यादा जो है वो समर्पित होते हैं। यानी उनके रिश्तों को जो है वो बेहतर बनाए रखने के लिए उन्हें जो भी संभव प्रयास करना होता है, वो करने की कोशिश करते हैं। भले ही वो बाहरी दुनिया में कितना भी जो है बाहर की चीज़ों के प्रति आकर्षित हों, लेकिन उनकी जो प्रायोरिटी है वो हमेशा जो है उनका परिवार और उनका रिश्ता होता है। तो ऐसे में जो है वो जो भी सोलमेट उनकी लाइफ में आता है, तो उसको जो है वो पहले से इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो इस स्वभाव का होगा और उसको जो है वो मुझे उसी रूप में जो है एक्सेप्ट करना होगा। अगर वो उसी रूप में उनको एक्सेप्ट कर लेता है और उसी के अनुसार जो है वो व्यवहार करता है, तो दोनों के रिश्ते जो है वो अच्छे खासे बैलेंस हो सकते हैं और वो लोग एक खूबसूरत रिश्ते का निर्वाह कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो वृषभ की जो ऊर्जा है उसको अगर अ, अन्य राशि वाले समझते हैं, तो वो समझ सकते हैं कि किस तरीके के पार्टनर के साथ जो है वो उन्हें निर्वाह करना है। साथ ही वृषभ वाला भी जो है इन सभी के माध्यम से ये चूज़ कर सकता है कि कौन-सी राशि वाला व्यक्ति जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हो सकता है एक वैवाहिक जीवन को निभाने के लिए। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय।